प्रियो, पिछले 17 दिनों में हम उपवास के विषय में और उसके बाद 12 दिनों तक पुराने नियम के विभिन्न स्त्री पुरुषों के बारे में देखते रहे जिन्होंने उपवास किया या उनके जीवन में उपवास ने बड़ी आशीषों को लाया। और आज हम नए नियम में आ रहे हैं और हम नए नियम के कुछ पात्रों को बारी बारी से देखेंगे जिनके जीवन में उपवास एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था और जिसके कारण उन्होंने बहुत से सामर्थ्य के काम और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले काम किए। और आज इस क्रम में जो सबसे पहले पात्र है और वो एक स्त्री है और इस स्त्री के विषय में केवल 3 पद लिखे गए हैं। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में जाते हैं और उसके 36 पद से 38 पद को देखते हैं, वहाँ पर इस स्त्री का उल्लेख है। लिखा है, और आशेर के गोत्र में से हन्ना नाम फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिन थी। वो बहुत बूढ़ी थी और ब्याह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वो 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वो उस घड़ी वहाँ आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे उसके विषय में बातें करने लगी। और ये स्त्री जिसके विषय में बातें कर रही है हम सब जानते हैं, और वो यीशु मसीह है। बालक यीशु को उसके माता पिता मंदिर में जो उस समय की यहूदियों की विधि थी खतने की, उसके लिए लेकर आते हैं और सारी भेंट चढ़ाने के बाद, सारी क्रियाओं को पूरा करने के बाद जब वो मंदिर से निकलने को होते हैं तब इस स्त्री की भूमिका नजर आती है। और लिखा है, वो उस घड़ी वहाँ आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उनके विषय में बात करने लगी। और इस स्त्री के विषय में जब हम देखते हैं, एक बड़ी साधारण सी स्त्री है और इसके जीवन पर अगर हम विचार करें तो हम पाते हैं कि कुछ भी इसके जीवन में सकारात्मक नहीं था। एक नकारात्मक जीवन इसको मिला था। आप सोचेंगे क्यों मैं बोल रहा हूं। इस स्त्री के विषय में लिखा है कि ब्याह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रही थी और 84 वर्ष से विधवा थी। 7 वर्ष उसने वैवाहिक जीवन जिया था और उसके बाद वो 84 वर्ष से विधवा थी। और यदि हम इसको जोड़ें, यदि इसकी शादी, इसका विवाह 13-14 वर्ष में भी हुआ तो 7 वर्ष इसमें और जोड़ें तो 20 होता है और 84 मतलब 104 वर्ष की इसकी अवस्था थी। और इस 104 वर्ष की अवस्था में इसने 84 वर्ष विधवा के जीवन में जिए थे। और इसके साथ जैसा कि नजर आता है कोई नहीं था और ये परमेश्वर के मंदिर में रहती थी। लिखा है, वो मंदिर को नहीं छोड़ती थी, वो मंदिर में ही रहती थी। सुबह शाम रात दिन वो मंदिर में आती और आराधना करती थी। किस बात के लिए ये आराधना करती थी, किन बातों को ये करती थी, आश्चर्य होता है। उसके पास तो बड़बड़ाने
कुड़कुड़ाने के लिए बहुत से विषय थे कि हे परमेश्वर, तूने मुझको क्या दिया? मुझको दीर्घायु दी, लेकिन इस दीर्घायु में मैं 84 वर्ष से विधवा हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं इसी मंदिर में पड़ी रहती हूं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो स्वेच्छा से परमेश्वर के मंदिर में रहती थी, उसको छोड़ती नहीं थी। अर्थात कुछ लोगों ने शायद उसको वहां से हटाने की कोशिश की थी, लेकिन उनके प्रयास सफल नहीं हुए और वो मंदिर में ही रहती थी। और मंदिर में रहते हुए वो उपवास और प्रार्थना कर कर के उपासना किया करती थी। उसकी उपासना का जो मुख्य अंश था और वो उपवास था और प्रार्थना था। वो उपवास करती थी। 104 वर्ष की स्त्री हो गई है और वर्षों से वो उपवास कर रही है और परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है। हमारे जीवन में बहुत सकारात्मक बातें हैं, हम बहुत पॉजिटिव जीवन जी रहे हैं, उसके बावजूद भी उपवास और प्रार्थना हमारे जीवन में कितनी है। हम परमेश्वर को कितना धन्यवाद दे रहे हैं कि उसने हमको इतना अच्छा जीवन दिया, परिवार दिया, तमाम परिस्थितियों को हमारे लिए अनुकूल किया। हम अपने जीवनों पर विचार करें। यह स्त्री एक चुनौती दे रही है, मैं 84 वर्ष से एकाकी जीवन जी रही हूं, लेकिन उपवास और प्रार्थना उसकी कम नहीं हुई और इसलिए उसको एक भविष्यवक्तिन के रूप में लिखा जा रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर की संगति में इतना ज़्यादा लीन रहती थी कि परमेश्वर के बातों को जो भविष्य में होने वाली थी उनको बताती थी। और यहाँ पर भी लिखा है, वो उस घड़ी वहाँ आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी। इस बात के लिए धन्यवाद कर रही है कि वो उद्धार को, जगत के उद्धारकर्ता को अपनी आंखों से देख सकी है। उसने कोई काम शुरू नहीं किया था, उसने कोई आश्चर्य कर्म नहीं किया था, उसने कोई संदेश नहीं दिया था, लेकिन इस भविष्यवक्तिन की आंखों ने उसके भविष्य को देख लिया कि 30 वर्ष बाद ये क्या करेगा। और लिखा है, वो आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी कि तूने मुझको ये जीवन दिया कि मैं तेरे उद्धार को, उस उद्धारकर्ता को जो कि इस पृथ्वी का है, देख सकी हूँ। और ना सिर्फ ये, लेकिन यरूशलेम के छुटकारे की जो बाट जोते थे उनको उसके विषय में बताने लगी, छुटकारे के विषय में। क्योंकि आप और मैं आज शैतान की बंधुआई में हैं, हम सबको उससे छुटकारा चाहिए। और ये उसी छुटकारे को बता रही है कि ये जो बालक है, ये जो गोद में लेकर आए हैं, अभी रीति विधि पूरी कर रहे हैं, ये छुटकारे का काम करने वाला है। और वो छुटकारा करने वाला हमारे लिए छुटकारा करके चला गया, पर हम अभी तक बंधनों में पड़े हैं, पाप के बंधनों में, बुरी आदतों के बंधनों में और संसारिकता के बंधनों में पड़े हुए हैं। ये स्त्री उनको छुटकारे के बारे में बता रही है कि ये बालक बड़ा होकर तुम्हारे छुटकारे का कारण होगा। और आज उसको इस पृथ्वी पर आए 2000 वर्ष हो गए, लेकिन हमारे छुटकारे नहीं हुए। वचन कहता है, अभी तक हमारा छुटकारा नहीं हुआ, अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में इस स्त्री के समान परमेश्वर के प्रति समर्पण नहीं है। हम अपना लाभ और लाभ देखते हैं, जबकि यह स्त्री, इसके पास लाभ कहने के लिए अर्जन उसने क्या किया? कुछ नहीं था, पर वो तब भी उपवास करती, प्रार्थना करती और परमेश्वर की उपासना करती थी। आज हम बहुत व्यस्त हैं, हमको शारीरिक रूप से कई बीमारियां हो गई हैं और इसलिए हम उपवास नहीं कर सकते।
प्रार्थना करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, और उपासना की बात तो अलग। पर ये स्त्री आपको और मुझको इस उपवास काल में एक चुनौती दे रही है। सिर्फ 3 पदों में इसका उल्लेख है, लेकिन इस हन्ना की चर्चा हमेशा की जाती है। इसके परिवार के बारे में लिखा हुआ है कि यह आशेर के गोत्र से पनियोल की बेटी थी, जिसका नाम हन्ना था। परमेश्वर के वचन में इसका नाम आ गया। जब जब क्रिसमस मनाया जाता है, इस स्त्री का भी उल्लेख होता है। आज परमेश्वर के पुस्तक में हमारा नाम है कि नहीं, कि हम अपने भोग विलास में पड़े हुए, हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, हमारे लिए ये नहीं हुआ, और उसके कारण हम परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। हम अपने जीवनों पर विचार करें। यह स्त्री 84 वर्ष से विधवापन में थी, उसके बावजूद ना तो परमेश्वर का भवन छोड़ती थी, ना उपवास करना छोड़ती थी, ना प्रार्थना करना छोड़ती थी, परमेश्वर की उपासना में लगी रहती थी। आज हम कितनी बार महीने में परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं? हम साल में कितनी बार उपवास कर रहे हैं? हम दिन में कितना समय प्रार्थना के लिए व्यतीत कर रहे हैं? और हमारे उपासना का जीवन क्या है? ये 40 दिन उपवास काल के निकल जाएंगे और उसके बाद हम पलट कर शायद ना देखें। ये 40 दिन नहीं, लेकिन 365 दिन हमको परमेश्वर की संगति में, उसके वचन में, और उसके साथ प्रार्थना में और उपवास में और उसकी उपासना में बैठना है। ये 84 वर्ष तक यही करती रही। आज हम 60 हैं, 65 हैं, 70 साल के हैं। हमने इसमें कितने वर्ष परमेश्वर के भवन में व्यतीत किए हैं? हम अपने जीवनों पर विचार करें। ये पात्र हमको चुनौती दे रहा है। हम अपने जीवन में इस पर विचार करें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं हन्ना के जीवन के लिए, जिसने सिर्फ वैवाहिक जीवन के 7 वर्ष सुख से व्यतीत करे और उसके बाद वो 84 वर्ष से विधवा रही, लेकिन उसने आप पर दोष नहीं लगाया, बड़बड़ाई कुड़कुड़ाई नहीं, लेकिन आपके भवन को उसने नहीं छोड़ा। वो उपवास करती रही, प्रार्थना करती रही और उपासना करती रही। प्यारे पिता परमेश्वर, हमको तो आपने बहुत अच्छा जीवन दिया है, हमको बहुत भरपूरी दी है, हर उत्तम वस्तुओं से तृप्त किया है। और तब प्रभु जी हम आपको कितना समय देते हैं, आपके भवन के लिए कितना समय देते, उसमें कितनी बार जाते, और प्रभु जी आपकी उपासना और आपसे प्रार्थना करना हम सीखें। प्रभु जी उसमें समय व्यतीत करें, ताकि आने वाले दिनों में जिस प्रकार से इस हन्ना का नाम इस पुस्तिका में, इस बाइबल में है, हमारा नाम जीवन की पुस्तिका में आ सके। और जब प्रभु जी न्याय सिंहासन में तू बैठे और किताबें खोली जाएं, हमारा नाम उसमें लिखा हुआ मिले और हम तेरे साथ अनंत काल तक रह सकें। बिनती यीशु मसीह तेरे नाम से मांगता हूँ, आमीन।